द मैंगो ट्री, आम का पेड़। एक बार एक गांव के बाहर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ लगा था। उसमें बहुत ही रसीले आम उगा करते थे, किंतु वह एक जहरीले आम का पेड़ था जिसके बारे में वहाँ से गुजरने वाले राहगीर को पता नहीं होता था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर गांव के कुछ बदमाश चालाक लोग उन राहगीरों को लूट लिया करते थे। जब भी वहाँ से कोई राहगीर गुजरता, वह उन्हें कहते कि आप थक गए होंगे, यहाँ बैठकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए और इस पेड़ के ताज़े आम खाइए। राहगीर को ये पता नहीं होता था और वह बेचारे उन फलों को खा लिया करते थे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते थे या तो कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। और जैसे ही वो बेहोश हो जाते थे, वो बदमाश लोग उनका सारा जेवर, पैसा, रुपया या जो भी कीमती सामान वो अपने साथ लाते थे, चुरा कर ले जाया करते थे। ये काम अब उनका रोज का सिलसिला बन गया था, आते जाते राहगीरों को लूटना। ऐसे ही एक दिन वो बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कोई राहगीर वहाँ से गुजरे। चुपचाप एक बड़े से पत्थर के पीछे उनमें से एक बोला, क्यों भाई, कोई दिखा क्या? दूसरा बोला, हाँ, एक सामने से आ रहा है, सब शांत हो जाओ। तो वह राहगीर रास्ते में रुका और उसने देखा कि वाह, कितना अच्छा आम का पेड़ है, क्यों ना यहाँ बैठ के आराम कर लिया जाए और कुछ आम भी खा लिए जाए। वो वहाँ बैठकर आम खाने लगा। तभी पेड़ के पीछे छुपे वो सारे बदमाश उसे देखने लगे और कहने लगे, अरे वाह, ये तो कोई अमीर आदमी लगता है, कितनी अच्छी शुरुआत हुई आज के दिन की। अरे वह दूर जा रहा है, चलो उस आदमी को पकड़ना होगा। जैसी वो उसके पास आए, वो आदमी बेचारा दर्द से कराने लगा। आह! तब उनमें से एक बदमाश बोला, लगता है जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। वो आदमी जमीन पर गिर गया और मर गया। बदमाशों ने आपस में कहा, चलो चलो काम पे लग जाओ, ये पेड़ तो सच में हमें एक दिन बहुत अमीर बना देगा। देखो तो इसके पास कितना सोना चांदी है। वाह, आज तो कमाल ही हो गया। ये कोई मामूली पेड़ नहीं, हमारे लिए तो एक कल्प वृक्ष का पेड़ है। फिर अगले दिन वो फिर इसी काम पर लग गए। तब उन्होंने देखा कि सामने से 4 आदमी आ रहे थे। उनमें से एक बोला, चलो चलो सब छुप जाओ, हम में से कोई उन्हें नज़र नहीं आना चाहिए। और वह सारे फिर बड़े से पेड़ के पीछे छुप गए। वो 4 आदमी दरअसल एक बहुत बड़े काफिले के साथ निकले थे, मगर काफिला थोड़ा आगे बढ़ गया और वो पीछे भटक गए, इसलिए काफिले से काफ़ी पीछे चल रहे थे। रास्ते में चलते चलते जैसे ही उन्होंने वो आम का पेड़ देखा, वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, अरे वाह, देखो आम का पेड़, और कितने सारे आम टंगे हैं यहाँ पे, देखने में तो बहुत रसीले लगते हैं। तब उनमें से एक जल्दी से पेड़ के पास गया और बोला, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऊपर चढ़ता हूँ और आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकना शुरू करता हूँ। अच्छा खासा आम का ढेर नीचे जमा हो गया। जैसे ही वो आम खाने लगे, उन्होंने देखा उनका एक साथी जो उनके साथ उस काफिले में था, वो उन्हें ढूंढता हुआ उनके पास पहुंचा। उसने जैसे ही देखा कि वो फल खाने जा रहे हैं, उसने कहा, रुक जाओ रुक जाओ, इन फलों को मत खाना, ये जहरीला आम है, इसे मत खाओ। तब उनमें से एक बोला, जहरीला आम, मगर मैं तो एक खा चुका हूँ, अब क्या होगा? तभी उस आदमी ने अपनी थैली से एक बोतल निकाली और उस आदमी को पीने को दी। उसने कहा, इसे जल्दी से पी लो, इसको पीते ही तुम उल्टी कर दोगे और सारा जहर वापस बाहर आ जाएगा। वो सारे बदमाश जो दूर से बैठे उन्हें देख रहे थे, वो आपस में बातें करने लगे, ये क्या हो रहा है? आखिर इनको कैसे पता लगा कि ये जहरीला आम का पेड़ है? हमें ये जानना होगा। उन्हें लगा शायद इस पेड़ के ऊपर जरूर कोई निशान होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो बेहतर होगा कि हम उस पेड़ पे जाके वो निशान हटा दें। ये हमारे धंधे के लिए बिल्कुल सही नहीं। अगर यहाँ से गुजरने वाले राहगीर उस पेड़ से दूर हो गए और उन्होंने इन आमों को खाना बंद कर दिया, इस तरह तो वो बच जाएंगे और हम उनको लूट भी नहीं पाएंगे। फिर वो सारे
पत्थर के पीछे छुपे हुए बदमाश बाहर निकल के आए और उन राहगीरों के पास जाके कहने लगे, हे भगवान, आप लोग ठीक तो हैं? कहीं किसी ने इस पेड़ से कोई आम तो नहीं खाए? तो वह आदमी बोला, नहीं नहीं, हमने नहीं खाए, मैं जल्दी वक्त पर आ गया। मेरे कुछ साथी लोग इस पेड़ के आम को खाने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें आकर रोक दिया। फिर वो बदमाश बोले, जी हाँ, यहाँ से रोज कई राहगीर गुजरते हैं और वह गलती से इन आम को खा लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये आम का पेड़ दरअसल एक जहरीला पेड़ है जिसको खा के उनकी मृत्यु हो जाती है। हम आपको ये बताने आए हैं कि आपने तो नहीं खाया। तो वह आदमी बोला, हमने तो कोई फल नहीं खाया। वो बदमाश बोला, आखिर आपको ये पता कैसे लगा कि ये आम का पेड़ दरअसल एक जहरीला पेड़ है? तो वह राहगीर बोला, ये जानना कोई मुश्किल बात नहीं थी। उसने कहा, मैंने जब देखा कि गांव के पास ही एक इतना बड़ा आम का पेड़ लगा है जिसमें इतने सारे आम उग रहे हैं जो कि देखने में बहुत ही स्वादिष्ट और रसीले दिखाई देते हैं, फिर इस गांव के लोग और इस गांव के बच्चे इस पेड़ के पास क्यों नहीं हैं? इस सारे घर हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी इस पेड़ के आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर ये फल इतने ही स्वादिष्ट और रसीले होते तो अब तक तो सब इन फलों को खा चुके होते, लेकिन मैंने देखा कि इस आम को तो कोई भी नहीं खा रहा है और मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये ज़रूर जहरीले आम होंगे, इसलिए शायद गांव वाले इसे खा नहीं रहे हैं। वह राहगीर बोला कि अब हमें इस पेड़ को काट देना चाहिए, इससे पहले कि कोई और अनजान राहगीर यहाँ से गुजरे और वो इस पेड़ के आम को खाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये अच्छा नहीं है। हमें इस पेड़ को आज ही काटना होगा। और इस तरह आने वाले नए राहगीर उस जहरीले आम के पेड़ से बच गए, लेकिन वो बदमाश बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने कहा, अब क्या होगा, हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया, इतना अच्छा काम चल रहा था, अब हम क्या करेंगे। बेईमानी का रास्ता आसान ज़रूर होता है लेकिन लंबा नहीं, इसलिए हमें ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी यही ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। Bye bye and take care. Be happy, be kind.